जी, लीक तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है, बिकॉज़ इससे बहुत सारे लोगों का जो मेहनत है उससे पानी गिर जाता है। जी नहीं, देखिए ये चीज़ अपने हाथ में तो होती नहीं है। क्योंकि उन्हें लगा था 3 तारीख को हमने किसी बच्चे के 650 प्लस मार्क्स आ रहे थे, तो वो बिल्कुल खुश थे कि अब तो हो गया और अब छुट्टियां स्टार्ट, और अपने कॉलेज की तैयारियां शुरू कर दी थी कि अब हम कॉलेज में जाएंगे। तो डेफिनेटली उन्हें एक थोड़ा सेटबैक तो लगा है, एक झटका तो लगा है, लेकिन बच्चे अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सर हम वापस उसी रिदम में आ जाएं, उसी फ्लो में आ जाएं। तो थोड़ा बहुत बच्चे जो है चिंतित भी हैं, थोड़े से वरिड भी हैं कि चीटिंग करना है, तो फिर चीटिंग करना है तो फिर हम क्यों पढ़ा रहे हैं। पीछे एआई समिट हुआ था, इसमें गलकोटिया यूनिवर्सिटी वाला कांड हुआ था। ऐसे लोगों को आप लेके आओगे भाई, पहले इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई थी इस शख्स को, और इस ऐसे बंदों को आप एनटीए का जैसे पद पे बिठाओगे तो पहले तो यही हाल होगा। शिक्षा मंत्री, इनका तो मानसिक संतुलन ही ऐसा है, अगर इनका अच्छा होता तो ऐसी बातें भी नहीं करते। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी। भारत की सबसे बड़ी एंट्रेंस एग्जामों में से एक नीट आज पेपर लीक के चलते सवालों के घेरे में। तो आज इसी कड़ी में हम स्टूडेंट्स और टीचर से बात करेंगे कि उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या राय है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि नीट का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा अभी है ना जो बच्चे हैं उनके बीच में डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल है। तो उसको आप कैसे देखते हैं, क्या पेपर लीक होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन की लापरवाही है। इतने बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें अगर पेपर लीक हो रहा है तो ये इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी लापरवाही है। और वैसे भी नीट में बहुत से बच्चे पेपर देते हैं और बहुत से बच्चों का नहीं होता, और जो गरीब परिवार से आते हैं उनकी आस होती है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, और फिर ऐसा कोई रिज़ल्ट आए कि पेपर लीक हो गया तो बहुत डिप्रेशन का माहौल होता है, बहुत बन जाता है, और बहुत से बच्चे गलत सुसाइड वगैरह करने की भी कोशिश करते हैं। अभी आपने बात करी कि है ना कई लोग है ना ऐसे मतलब गरीब बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे आते हैं क्या ये फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और अगर री नीट दे रहे हैं तो उनके और ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे? हाँ, फॉर्म भरने में पैसे जा रहे हैं। अगर कोई दूर अगर आपका सेंटर है तो वहाँ जाने में आपको तकलीफ़ हो रही है बार बार, और कोचिंग में तो वैसे ही हाई फीस होती है। मतलब तो बच्चों को सामने मतलब फाइनेंशियली कंडीशन अगर जिनकी सही नहीं है तो उनके लिए तो ये बहुत बुरा हुआ है। और अभी हमने भी अटैम्प्ट किया था तो वापस सुन के हमें भी बहुत डिप्रेशन जैसा लगा, बहुत अजीब लगा कि बार बार हो रहा है नीट एग्ज़ाम में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अगर कोई बच्चा है जो है ना नीट मतलब ऐसे पेपर लीक के थ्रू भविष्य में डॉक्टर बन जाता है, तो क्या आप उससे कभी इलाज कराना चाहेंगे? नहीं, अगर जो अच्छे नंबरों से हुआ होगा तो उससे तो करवा लेंगे, और जो ऐसे इसमें शामिल था उससे तो बिल्कुल नहीं। चलो, मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि आप लोगों की सालाना फीस कितनी लगती होगी नीट की? इतनी, और अगर री नीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वापस ही फ्री में होना चाहिए, ये तो इंस्टीट्यूट की तरफ से। मैं एक और बात आपको बता देती हूँ, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने भी हाल ही में जब पेपर लीक के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। तो आपके हिसाब से क्या एक शिक्षा मंत्री का ऐसा कहना कितना जायज़ है? बहुत ख़राब है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। कितने सारे लाखों बच्चों के सपने टूट जाते हैं इस पेपर लीक के चक्कर में, और कई जो करते हैं उनका तो क्या है, वो तो पास होकर निकल जाते हैं, बट कई जो गरीब परिवार से है उनका तो नहीं हो पाता ना। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अब ये जैसा कि पेपर लीक घोटाला हुआ है, उसके बाद जो नीट पेपर है उसके अभी वापस से एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि 21 जुलाई को तय हो चुकी है तारीख भी, 21 जून को। तो सर, अब इस जो ये पेपर लीक है उसको कैसे देखते हैं? देखो, पेपर लीक वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है पूरी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं, और ऐसे नहीं कि आजकल के बच्चों के ये बहुत इमोशनली उनके लिए जो एक अपन कह सकते हैं अच्छी चीज़ नहीं है उनके लिए, एक ट्रॉमेटाइज कंडीशंस होती है। तो बच्चे मेहनत करते हैं और उनका एक टारगेट सेट होता है कि इस दिन पेपर है और अपन पेपर देंगे और वो एक फेयर एग्ज़ाम होगा। तो आई थिंक जो बच्चा मेहनत करके पेपर देता है तो एक फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि सभी को एक इक्वल और फेयर जो है वो चांस मिले किसी भी मेडिकल कॉलेज में एक सीट को सिक्योर करने के लिए। तो लीक जैसी चीज़ किसी भी स्टेज पे या किसी भी लेवल पे या किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए। इसको हम एज ए टीचर मैं बिल्कुल इसको ये कहूँगा कि ऐसी चीज़, ऐसी घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए, जो कि बहुत नुकसानदायक है बच्चों के लिए। एक बच्चा जब एग्ज़ाम की तैयारी करता है और उसे लगता है कि यार, अब उसके मन में एक दुविधा रहेगी कि क्या मैं इस तैयारी करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है, कि एग्ज़ाम फेयर हो तभी तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं।
तो मैम डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि लीक जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पर बहुत स्ट्रांगली काम करना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसमें ऐसी चीज़ें ना हो, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाली पीढ़ियाँ जब इस तैयारी करने लगे तो उन्हें लगे कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं आगे जाऊँगा, अदरवाइज़ उन्हें लगेगा कि यार मैं चीटिंग करूँगा तो मैं आगे जाऊँगा। ये चीज़ नहीं जाना चाहिए, गलत मैसेज है जो कि बच्चों के मन में नहीं आना चाहिए। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि अभी आपने देखा होगा अभी एसआई भर्ती में भी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद अब नीट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम में माना जाता है, उसमें भी ऐसा पेपर लीक को आप कैसे देखते हैं? जी, लीक तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है, बिकॉज इससे बहुत सारे लोगों का जो मेहनत है उससे पानी फिर जाता है। पर फिर भी मैं यही कहूँगा लोगों से कि यार कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी मार्क्स आप ही लेकर आए थे, जिनका पेपर अच्छा हुआ था उनके लिए कह रहा हूँ, जो आपने पहले अच्छा किया था आप दोबारा भी अच्छा कर सकते हैं। अपना दिल तोड़िएगा मत और वापस से मेहनत में लगाइए। 1 महीना है आपके पास, समय है, दोबारा ऐसा अपॉर्चुनिटी लीजिए कि भैया बढ़िया बात है, अगर 1 महीना मिल रहा है इस टाइम को अच्छे से खर्च करेंगे और बेहतर से बेहतरीन मार्क्स लेकर आएंगे, दोबारा और बेहतर कर सकते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और सर ऑल दी बेस्ट है उनको, बिल्कुल शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है। थैंक यू सर। मैं एक और बात पूछना चाहूँगी, ये जो स्टूडेंट्स अब वापस आ रहे हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रेस में हैं अभी, इनका कैसा लग रहा है, स्टूडेंट्स का क्या वो है? जी नहीं, देखिए ये चीज़ अपने हाथ में तो होती नहीं है, तब लोगों को वापस अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि भाई जो हो गया वो तो हो गया, अब हमें वापस से मेहनत करनी है और फिर सब कुछ ठीक करना है। लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यहाँ से अप्रोच क्या रखनी चाहिए, और हम वापस से दोबारा से रीनीट के लिए एक DTS हमारी सीरीज होती है, डायमंड टेस्ट सीरीज, वो हम वापस से चालू कर रहे हैं और हम लोगों से ये कह रहे हैं कि आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए महीने भर और वापस से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करके ले जाइए। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे आपने पूछा कि बच्चों का माइंडसेट क्या है, हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चिंतित तो है, परेशान भी है, क्योंकि उन्हें लगा था 3 तारीख को हमने किसी बच्चे के 650 प्लस मार्क्स आ रहे थे तो वो बिल्कुल खुश थे कि अब तो हो गया और अब छुट्टियां स्टार्ट, और अपने कॉलेज की तैयारियां शुरू कर दी थी कि अब हम कॉलेज में जाएंगे। तो डेफिनेटली उन्हें थोड़ा सेटबैक तो लगा है, एक झटका तो लगा है, लेकिन बच्चे अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सर हम वापस उसी रिदम में आ जाएं, उसी फ्लो में आ जाएं। तो थोड़ा बहुत बच्चे जो है चिंतित भी हैं, थोड़े से वरिड भी हैं, थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहे, बट हाँ बच्चों को हम बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों हम आपके साथ हैं, आपने उस दिन मेहनत की थी तो आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी, आपकी मेहनत आपके साथ है, और अब एक फेयर एंड स्क्वायर पेपर होगा तो अपनी मेहनत ही आगे जाएगी। तो थोड़े बच्चे वरिड हैं, थोड़ा उनको दिक्कत आ रही है कि सर वो वापस फोकस नहीं हो रहा है, वो फ्लो नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने इस तरीके के पेपर या सेट रखे हैं, एक स्केड्यूल उनके लिए बनाया है, तो वो जल्दी ही वापस अपनी उसी पेस में वापस आ जाएंगे और उस माइंड सेट में भी आ जाएंगे कि हाँ हमें दोबारा इस पेपर को देना है। क्योंकि जब 3 तारीख को था तो उसके लिए 1 साल लगा था उनको उस स्टेज तक पहुंचने में, और वापस उन्हें लगता है कि मैं 0 से शुरू कर रहा हूं, जबकि ऐसा है नहीं एक्चुअल में, लेकिन बच्चों को लगता है ऐसा। तो डेफिनेटली अपन कहेंगे बच्चे थोड़ी बहुत स्ट्रेस में है, डेफिनेटली है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बट हाँ अब हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, इवन मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि हम बच्चों को आप भी मोटिवेट करें बच्चों को, बच्चों वापस कर सकते हैं अपन। चीज़ गलत है, सबको पता है, नहीं होना चाहिए, सबको पता है, लेकिन अब हम वापस उन बच्चों के सपोर्ट में खड़े हों, ये जिम्मेदारी हमारे टीचर की भी नहीं है, मीडिया की भी है, पेरेंट्स की भी है। आपके थ्रू में मैसेज देना चाहूँगा सभी पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े रहें, उनको वापस कहें कि तुमने 3 तारीख को किया है तो तुम 21 तारीख को भी फिर कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। सर जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या राय है आपकी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए मैम, पेपर लीक होना जो है वो अपने आप में एक स्टूडेंट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अलग होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो कोई एक पर्टिकुलर 1 साल या 1.5 साल या 3 साल बहुत ज़्यादा तैयारी करने के बाद इस स्टेज पर पहुंचता है कि वो एग्ज़ाम दे सके, और जब वो एग्ज़ाम देने के बाद में एक रिज़ल्ट अपना देखता है ना कि उसने कितना क्रिएट किया है, कितना मार्क्स उसका आया है, तो उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका 670 680 ये मार्क्स आए। उसके बाद जब उसे पता चलता है कि ये पेपर किसी कारण की वजह से जो है वो लीक हुआ या फिर ख़राब हुआ या पेपर रीनीट होगा, ऐसा कुछ अगर उनके दिमाग में आता है, फिर उनको पता चलता है वो आप लिटरली यकीन मानेंगे ना 12 तारीख को कितने फ़ोन्स थे और कितने बच्चे कितने बुरी तरह से रोए थे, ये हमें पता है, और हमने उन्हें किस हालत से सुधारा है ये भी हमें पता चला था, क्योंकि बच्चे लिटरली रोए थे जिसका स्कोर एक बार क्रिएट हो जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने अपनी छुट्टियां प्लान कर ली थी, बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने सारी की सारे अपने पेपर या किसी को दे दिए कि अब हमारा तो हो गया, अब तुम तैयार कर लो। उसके बाद भी अगर नया दिख रहा है फिर से उनको 0 से स्टार्ट करने का मन हो रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि अब शायद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम जहाँ थे मतलब जब नीट से 1 दिन पहले जहाँ खड़े थे अब वहीं दोबारा से खड़े हैं।
ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास एक अच्छा खासा एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस आ चुका है। ऐसे कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ जो वो दे रहे थे उसमें एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ उन्होंने देख ली, उनको अपना स्टैंड पता चला कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके बाद अब आगे जैसे जैसे चीज़ें जाएंगी वैसे वैसे ठीक रहेगा। सर, जो CLC इंस्टीट्यूट है सीकर का, उसमें सबसे ज़्यादा नाम लगाया जा रहा है कि है ना, जो CLC इंस्टीट्यूट है उसमें मतलब जो बच्चे थे, जो पेपर लीक जिसका मेन हुआ है दिनेश बेवाल, उनके बच्चे भी उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे और सबसे बड़ा नाम उधर उसका ही आ रहा है, CLC इंस्टीट्यूट का। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैम, किसी भी इंस्टीट्यूट को टारगेट करना आई थिंक सही नहीं रहेगा। ये एक जांच का विषय है और CBI इस पे जांच कर रही है। हम सीकर को, CLC को किसी भी इस एंगल से ना देखें कि वो इंस्टीट्यूट इसके पीछे था। बच्चे अलग अलग कोचिंग में पढ़ते हैं, कई बच्चे एक कोचिंग में पढ़ते हैं, दूसरे में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। आई थिंक इस मैटर पे बिना अपन फैक्ट्स के साथ कोई भी बात करें तो वो ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी बच्चे को हम प्रमोट करते हैं, कतई प्रमोट नहीं करते। एज ए टीचर इंस्टीट्यूट में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को हम कुछ मॉरल चीज़ें सिखाएं, ना कि हम ये सिखाएं कि चीटिंग करना है। तो फिर चीटिंग करना है तो फिर हम क्यों पढ़ा रहे हैं? तो इंस्टीट्यूट बहुत मेहनत कर रहे हैं। सीकर में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इनफैक्ट इंडिया में कहीं भी हो, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। ये उन लोगों की मानसिकता है, मुझे लगता है, जिनको हो सकता है इससे कुछ फ़ायदा हो, डायरेक्टली फ़ायदा हो, इनडायरेक्टली फ़ायदा हो। ये उन लोगों की मानसिकता है जो हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है। वो लिखते हैं कि मैं एक शॉर्टकट ढूंढ लूँ किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो है इस चीज़ को प्रमोट भी करेगा या करने की कोशिश भी करेगा, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आई थिंक हम एजुकेटर की ये जिम्मेदारी भी बनती है और हम इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते हैं। हम बच्चों को चीटिंग नहीं सिखाते। हम हमारे इंस्टीट्यूट के इंटरनल पेपर में हम चीटिंग नहीं करते हैं। हम चीटिंग होता है तो हमें बच्चों को एक्शन लेते हैं। तो इस लेवल का तो हम कतई नहीं सोच सकते मैम, और कतई मैं नहीं कहूँगा कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व है और इन्वॉल्व होना भी चाहेगा, बिल्कुल नहीं, सपने में नहीं सोच सकते। और मैं खुद सीकर में रहा हूँ, मैंने सीकर में पढ़ाया है और मैंने सीकर के बहुत सारे एजुकेटर के साथ काम किया है। ऐसा कोई भी वहाँ पे माहौल नहीं है। आई थिंक हमें बहुत ऐसे स्टेटमेंट बहुत जिम्मेदारी के साथ ही देने चाहिए और इनफैक्ट देने भी नहीं चाहिए। ये उन्हीं संस्था को अच्छा लगता है जो इस पे काम कर रहे हैं। CBI काम कर रही है, ये ऑफिशियली स्टेटमेंट दे तो ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज ये एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी के प्रति कहना ये गलत बात है। तो सर, जैसा कि आपको पता है, जो अभी नीट हुआ था पेपर, उसका पेपर लीक हो गया, जिसके बाद अब जो सारे इंस्टीट्यूट है और जो बच्चे हैं वो काफ़ी स्ट्रेस के माहौल में है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो लीक करवाने वाले जो मेन मास्टर माइंड वहाँ पे है, इनका ऐसा इलाज होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी बच्चे का या हताश नहीं हो। कल आपको देखा यूपी में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो हताश हो रहे हैं। बड़ी मेहनत से पेरेंट्स आते हैं, यहाँ दूर दराज से आते हैं, पढ़ाने भेजते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है। तो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, उनके मेहनत पर पानी फिर जाता है। और जो ये शॉर्टकट अपनाते हैं ना, वो उनकी वजह से हो रहा है। उनका इलाज होना चाहिए। अब सर, कई बच्चे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे अमीर बच्चे आए, इसमें कई गरीब बच्चे भी आते हैं। तो अगर ऐसे मतलब ये 1.5 लाख फीस होती है नीट की, तो अगर वापस से एग्ज़ाम होता है तो क्या आपको लगता है कि उससे ज़्यादा बच्चों के पैसे नहीं लग रहे? नहीं मैडम, अभी जो जिस संस्था में पढ़ते हैं वहाँ पे बच्चा, जैसे अभी वहाँ पे DTS भी चालू हो रहा है, तो उनका कोई फीस वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है। और जो NTA वो भी उनकी वो सेंटर दोबारा वहाँ लाना ले जाना सब उनकी NTA की तरफ से रहेगा। उनको कुछ भी नहीं, यही है कि पेपर अब की बार आएगा तो वो छाड़ आएगा पहले से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अभी जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके अंदर अगर कोई बच्चे हैं जो पहले जो पिछले साल भी थे, वो अगर है ना पेपर लीक के जरिए पास हो गए और वो भविष्य में डॉक्टर बन जाए, तो क्या आप उनसे कभी इलाज कराना चाहोगे? मैम, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, NTA के जो अध्यक्ष है अभिषेक सिंह जी, ये जो अभी पीछे AI समिट हुआ था, इसमें गलकोटिया यूनिवर्सिटी वाला कांड हुआ था, ऐसे लोगों का आप लेके आओगे भाई? पहले इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई थी इस शख्स को, और इस ऐसे बंदों को आप NTA के जैसे पद पे बिठाओगे तो पहले तो यही हाल होगा। और जो पिछले साल की बात आ रही है सामने भी, 2025 का भी 2024 में रैंक आई थी तो उसका मामला उठा था, 2025 का अब जानकारी आ रही है, तो भी उसका भी तो बच्चों के साथ खिलवाड़ भी हुआ है भविष्य के साथ, जो 2025 में हुआ था। तो 2025 में अब सामने आ रहा है, जो यहाँ से जयपुर के थे जम्मू रामगढ़ वाले जो 5 बच्चों को आ रहा है, उनका वो टेस्ट सीरीज अब निकाली है वहाँ पे CLC से, तो वहाँ पे भी निकल रहा है। तो वहाँ पे वो बच्चे योग्य होते तो भी उनका सिलेक्शन हो जाता। अब उनका वो तो पेपर लीक में एक ही परिवार के 5 बच्चों का सिलेक्शन होना, कहीं
कहीं ना कहीं तो भी सिस्टम में गड़बड़ी हुई है, भी पेपर लीक की हुई है। ऐसे लोगों पे होनी चाहिए जांच। अगर कोई दोषी है जिन जिन लोगों के पास पेपर गया तो उन पर इंक्वायरी करनी चाहिए। जो 2021 में ऐसा ही भर्ती हुई थी, तो सरकार ने पूरी तरह, कोर्ट ने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करी है, वैसे रद्द करे। फिर 2025 की भी, उनमें भी वही हुआ था। सर मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, जो अपने शिक्षा मंत्री है राजस्थान के मदन दिलावर जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया इसको लेकर कि ये तो छोटी बात है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या एक मंत्री के मुंह से ऐसी बात जायज़ है या नहीं? देखो जी, मैडम, मदन दिलावर जी का तो वही बात है। अभी पहले वो बाड़मेर में गए थे, तभी उन्होंने ऐसा वो बयान दिया था। शिक्षा मंत्री, इनका तो मानसिक संतुलन ही ऐसा है, अगर इनका अच्छा होता तो ऐसी बातें भी नहीं करते। तो अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ था, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके लेकर ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत गलत हुआ। मतलब जो अभी न्यूज़पेपर में भी आया था थोड़े टाइम पहले ये भी आया था कि उसमें वो पैसे सौदा करके वो नीट का पेपर लीक हुआ था, सौदा करके सीकर कोचिंग हब से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार को मतलब कड़क नियम लाना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा। हर चीज़ पे चेकिंग होनी चाहिए, हर चीज़ के लिए वो कड़क नियम होने चाहिए हर चीज़ में। अब जैसा कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि नीट का पेपर है जिसके अंदर पेपर लीक हो जाता है, और जेई का पेपर ऐसा आता है कि है ना, लोग सॉल्व ही नहीं कर पाते, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आप बोलो। जेई का पेपर कभी एक तो ऐसा है कि कभी लीक नहीं हो सकता, दूसरा जेई का पेपर होता ही ऐसा है कि कभी रिपीट क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते, कभी रिपीट क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसमें। नीट का पेपर तो रिपीट भी आ सकता है, उसमें रिपीट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन जेई का पेपर क्या है, एक तरफ बनता नहीं है इस तो मैं ये बोल रही थी कि अभी नीट का पेपर लीक हो गया, इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हो चुके हैं, इसके लिए तो ऐसा ही भर्ती किए हुए हैं, उसके अलावा भी कई बार पेपर लीक होता है, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या पेपर लीक होना सही है, जायज़ है उन बच्चों के लिए जो गरीबी से उठ के अपने सपने देखते हैं, जो सोचते हैं कि हम भी कभी डॉक्टर बने या एसआई इंस्पेक्टर बने, तो उसको क्या कहना? बिल्कुल नहीं। जो भी बच्चे मेहनत करते हैं, मैंने देखा है बच्चे रात भर जग के मेहनत करते हैं। पीजी में भी देखा मैंने, बहुत घरों में भी देखा, बच्चे गरीबी में लालटेन जला के पढ़ते हैं, ऐसा हमने सुना भी है। उसमें फिर बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये पेपर लीक पहले भी हुआ था, लेकिन इस साल पेपर कैंसिल ही हो गया, ऐसा पेपर लीक एज द मतलब सरकार की उस वजह से। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, पेपर लीक तो नहीं होना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। और आप शिक्षा मंत्रालय को क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्रालय जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप ये पेपर लीक का चक्कर मतलब बंद करिए, और ये सौदे वाले चक्कर तो बिल्कुल ही बंद करिए। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बहुत गलत चीज़ है। होगा वो तो OMR पैटर्न पे ही होगा, बट नेक्स्ट ईयर से इसको CBT बेस्ड करने का है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जेई की तरह, ताकि पेपर जो प्रिंटिंग प्रेस से लीक होता है या प्रेस के माध्यम से कुछ जो बीच के जो असामाजिक तत्व होते हैं जो इस चीज़ों में लिप्त होते हैं, वो नहीं होगा। जेई का इस तरह की घटनाएं जेई के एग्जाम में नहीं होती है, तो वो रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। और आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज आप देना चाहिए स्टूडेंट्स को या सरकार को? नहीं, इसमें सरकार का तो कोई दोष नहीं। बीच के जो लोग हैं जो निजी लाभों के लिए या किसी परिवार के 5 सदस्यों ने के मतलब अपने कुलिक के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो इसमें बीच के इंटरमीडिएट जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं, तो वो प्रिंटिंग प्रेस से या पेन पेपर, इसमें बहुत खर्चा भी होता है, सारी चीज़ें हैं, तो इसको CBT में सरकार को करना चाहिए, और ये निश्चित रूप से नेक्स्ट ईयर से CBT में होगा, और इससे पेपर लीक की जो चीज़ें हैं वो रोकेंगी। इस बार जो रीनीट का एग्ज़ाम होगा वो इस बार पेपर मॉडरेट आया था, इस बार जो पेपर होगा वो हार्ड आएगा, तो बच्चे हैं उनको और भी प्रयास अच्छे से करना होगा, तब जाके कट ऑफ भी अभी लो ही रहेगी इस बार। धन्यवाद सर।